जिनको रात को नींद नहीं आती है, पूरी रात बिस्तर पे लेटे लेटे निकल जाती है, जो ठीक से रात को नहीं सो पाते हैं और पूरे दिन उनका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ाए हो जाता है। नमस्ते साथियों, मैं आपका दोस्त योगी सौरभ। आज बात करता हूं एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या जिनका बहुत ही इस प्रकार की समस्याएं जिनको रहती हैं उसके विषय में। कुछ एक आसनों का अभ्यास करने से आप अपने दैनिक जीवन से तनाव को कैसे आप दूर कर सकते हैं और ऐसे आप कैसे एक खुशनुमा, एक हैप्पी आप जीवन, एक हैप्पी लाइफ आप जी सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ एक आसन और कुछ एक प्राणायाम के विषय में। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैठ जाना है आपको वज्र आसन में। वज्र आसन में बैठिए। वज्र आसन में बैठ करके आपको गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को आंखें बंद करके पूरा ऊपर उठाना है। गर्दन को पूरा ऊपर उठाइए और श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाहर आ जाइए वापस। फिर से एक गहरी श्वास के साथ में दोनों हाथों को पूरा ऊपर उठाएं, गर्दन को पूरा ऊपर उठाइए, आंखें बंद, और समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव, भगवान के प्रति विश्वास का भाव आपका होना चाहिए और श्वास को छोड़ते हुए बाहर आ जाइए वापस। एक बार फिर से आपको पूरी गहरी श्वास के साथ में दोनों हाथों को पूरा ऊपर उठाना है, नमस्कार मुद्रा में श्रद्धा के भाव के साथ में, और श्वास को बाहर छोड़ते हुए आ जाइए वापस। यहीं से इसके बाद में आपको करना है बाल आसन। बाल आसन में दोनों हाथों को पूरा कमर के साइड में, बैक के साइड में, माथे को टिका दीजिए जमीन पर, कमर को लगभग सीधा रखें और गहरी और हल्की श्वास आप लेते रहें। हल्की गहरी श्वास लीजिए और श्वास को छोड़िए बाहर। फिर से एक गहरी और हल्की और 2, 3, 5 बार 2 मिनट 3 मिनट इसका अभ्यास करने के बाद में आपको आ जाना है वापस। फिर यहीं से आपको दोनों हाथों को शोल्डर्स के साइड में ओपन करना है। शोल्डर्स के साइड में दोनों हाथों को आपको ओपन करके ये यहाँ पे, और यहीं से लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में मैट पर रखिए, राइट हैंड को पूरा ऊपर उठाइए, राइट साइड में आप देखिए और गहरी गहरी श्वास पर श्वास 1-2 मिनट के लिए यहाँ पे लेते रहिए। ध्यान देना है कि आपको पूरी गहरी श्वास लेने का प्रयास करना है। धीरे से 1-2 मिनट के बाद में आप फिर से दोनों हाथों को शोल्डर्स के साइड में ओपन करेंगे, राइट हैंड को राइट साइड में, लेफ्ट हैंड को पूरा ऊपर उठा के देखेंगे आप लेफ्ट साइड में। इसमें आपकी श्वास प्रश्वास गहरी चलती रहेंगी। पूरा श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ में आपको श्वास प्रश्वास आपको करते रहना है। इन क्रियाओं का अभ्यास करने के बाद में आपको नॉर्मली वज्रासन में बैठे बैठे पैरों में आपको कर लेना है गैप। जिनको बहुत लंबे समय तक वज्रासन में बैठने का अभ्यास नहीं है या जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, उनको क्या करना है, योगा ब्लॉक को लेके और योगा ब्लॉक के ऊपर बैठ जाना है। इस तरह से पैरों के पंजों में थोड़ा गैप करना है, यहीं से घुटनों में थोड़ा गैप कीजिए और दोनों हाथों को रखिए अपने थाइस के ऊपर और यहीं से उनको करना है नेक रोटेशन, पूरा लेफ्ट से राइट की तरफ। गर्दन को घुमाना है गोल गोल, पूरी गहरी श्वास में। श्वास को लेते हुए गर्दन आपकी पीछे जाएगी और श्वास को छोड़ते हुए बाहर गर्दन आपकी आएगी सामने। इस तरह से 10, 15, 20 बार इसका अभ्यास कीजिए। फिर आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ, ये राइट से लेफ्ट में आपको इसका पूरा अभ्यास करना है। यहीं से आपको फिर शोल्डर रोटेशन आप इसमें कर सकते हैं, ये शोल्डर रोटेशन आप इसमें कर सकते हैं। 10, 15, 20 बार के बाद में आपको फिर दूसरी साइड से शोल्डर रोटेशन आपको कर लेना है। अब इसके बाद में आप बात करते हैं प्राणायाम के विषय में। घुटनों में गैप आप बना के रख सकते हैं। इसमें एक होती है डॉगी ब्रीदिंग। आपने देखा होगा डॉगी ब्रीदिंग का यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपके पूरा स्ट्रेस जो भरा हुआ है बॉडी में, जो तनाव आपके बॉडी में, शरीर में जो भरा हुआ है, वो बहुत ही जल्दी से 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में वो आपके जीवन से कैसे दूर होने लगेगा। देखिए करना क्या है, आपको दोनों हाथों को रखना है मैट पर। ये दोनों हाथों को मैट पे आपको इस तरह से रखना है। अब यहीं से आपको जीभ को निकाल लेना है बाहर। जीभ को बाहर निकाल के मुंह से ही आपको इनहेल करना है और मुंह से ही एक्सहेल। बस आपको जस्ट गर्दन को थोड़ा सा लिफ्ट करके ऊपर रखना है, गर्दन को ऊपर उठा के रखना है। ये गर्दन इस तरह से ऊपर रहेगी, जीभ को आपको बाहर निकालना है और आपको करना है डॉगी ब्रीदिंग, श्वान क्रिया का अभ्यास। कैसे? इसका यदि आप अभ्यास आप करेंगे
तो आप सच मानिए कि 1-2 दिन में आप अपने जीवन से तनाव को बहुत हद तक, मोर देन 50% आप अपने जीवन से तनाव को आप दूर कर सकते हैं। इसके बाद में नॉर्मली आपको बैठ जाना है वज्रासन में या सुखासन में, आप इसमें बैठ सकते हैं। वज्रासन, सुखासन, किसी भी आसन में आपको बैठ जाना है और आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम वैसे तो दोनों हाथों को आंखों पर और पूरा माथे इसके आईब्रो के ऊपर रख के आप करते हैं, लेकिन इसमें आपको सामान्य रूप से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। सामान्य रूप से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपको करना कैसे है कि आप दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखिए, चेस्ट को, स्पाइन को पूरा लिफ्ट कीजिए, ये पूरा स्ट्रेच कीजिए, शोल्डर्स को अपना ओपन कीजिए, गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाइए और पूरा श्रद्धा के साथ में, जब भी कोई व्यक्ति तनाव में हो तो उसके अंदर समर्पण का भाव होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आपके अंदर समर्पण का भाव रहेगा तो आपके अंदर स्वयं में विश्वास आपका जग जाएगा। गर्दन को आपको थोड़ा सा ऊपर उठाना है और 3 बार, 5 बार, 10 बार या 21 बार आपको ओम चैंटिंग का अभ्यास करना है, माने भ्रामरी प्राणायाम का। कैसे? श्वास लीजिए गहरी, इस तरह का अभ्यास आपको 10, 15, 20 या 21 बार करना है और इसके बाद में दोनों हाथों को जोड़ करके आपको ओमकार का उच्चारण करना है, ओम चैंटिंग का अभ्यास करना है। कैसे? एक बार आप देख लीजिए। यदि आप इन दैनिक क्रियाओं में, अपने दैनिक जीवन में यदि इन क्रियाओं का आप अभ्यास करेंगे तो आप अपने जीवन को कर लेंगे तनाव से दूर और अपने जीवन में रहेंगे आप प्रसन्न। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।